ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों, राधे राधे बच्चों। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो विष्णु लक्ष्मी की जय। छोटे लड्डू गोपाल की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। भागवत पुराण की जय। भागवत पुराण में 5वां अध्याय हिरण्याक शिपु द्वारा प्रहलाद के वध का प्रयत्न। बोलो भागवत पुराण की जय। युधिष्ठिर ने पूछा, देव ऋषि, मुझे यह जानकर बड़ी हैरानी हो रही है कि एक पिता ने अपने ही पुत्र को मार डालने का प्रयत्न किया। पुत्र में तो पिता स्वयं को देखा करता है। पुत्र नाश का अर्थ पिता का विनाश होता है। फिर ऐसा क्यों हुआ? क्या उसके मन में अपने पुत्र के लिए जरा भी दया भाव नहीं था? आदि था तो वह उसके प्रति इतना निर्दयी क्यों हो गया? नारद जी ने कहा, युधिष्ठिर, देवताओं ने शुक्राचार्य जी को अपने गुरु बनाया था। उनके 2 पुत्र थे, संड और अमरक। वह दोनों प्रहलाद और उनके भाइयों को राजनीति और अर्थनीति पढ़ाया करते थे। प्रहलाद उनके पढ़ाए पाठ को पढ़ तो लेते थे और याद भी कर लेते थे, परंतु मन से वह उसे अच्छा नहीं समझते थे, क्योंकि उसकी शिक्षा में अपने पराये का बड़ा भेदभाव था। एक दिन हिरण्याक शिपु ने अपने पुत्र प्रहलाद से पूछा कि उसे कौन सी बात अच्छी लगती है। प्रहलाद ने कहा, पिताश्री, संसार के प्राणी में और मेरे के आग्रह में पढ़ कर सदैव ही व्यर्थित होते रहते हैं। ऐसे प्राणियों के लिए अच्छा यही है कि वह पतन के गर्त में ना गिर कर भगवान श्री हरि की शरण में चले जाएं। युधिष्ठिर प्रहलाद के मुख से शत्रु पक्ष की प्रशंसा सुनकर हिरण्याक शिपु ठटकारा कर हंस पड़ा और बोला, दूसरों के बहकाने से बच्चों की बुद्धि इस तरह बिगड़ जाती है। ऐसा लगता है कि गुरु जी के घर में विष्णु के पक्षपाती कुछ ब्राह्मण भेष बदल कर रहते हैं, वही इसे बहकाते रहते हैं। पता लगाना होगा। गुरु शुक्राचार्य जी के घर पर देवताओं ने बालक प्रहलाद से पूछा कि उसे विष्णु भक्ति का पाठ किसने पढ़ाया है। इस पर प्रहलाद ने कहा, जिन मनुष्यों की बुद्धि मोह से ग्रस्त हो जाती है, उसी की भगवान की माया से यह झूठ दुराग्रह दिखाई देता है कि वह अपने हैं और वह पराये हैं। पशु बुद्धि के कारण ही अपने पराये का भेद पता चलता है, जबकि शुद्ध बुद्धि से आत्मा और परमात्मा में कोई भेद दिखाई नहीं देता। अज्ञानी ही अपने और उसमें भेद करता है। जैसे चुंबक के पास लोहा स्वयं खींचा चला आता है, वैसे ही भगवान के प्रति मेरा मन खींचा जाता है। संसारिक मोह में मेरा चित्त जरा भी नहीं लगता। युधिष्ठिर प्रहलाद की बात सुनकर देवताओं ने उसकी शिकायत गुरु शुक्राचार्य से की तो उन्होंने बहुत क्रोध आया। उन्होंने उसे डरा धमका कर काम क्रोध लोभ मोह की तो उन्हें बहुत का पाठ पढ़ाया और सम दाम दंड भेद से उसका चित्त भगवान विष्णु की ओर फेरना चाहा, परंतु प्रहलाद के मन से वह श्री विष्णु की भक्ति नहीं निकल सकी।
निकाल सके। प्रहलाद शिक्षा ग्रहण करके अपने पिता के पास पहुंचा तो उसने अपने पुत्र को हृदय से लगा लिया और पूछा कि गुरुदेव के यहाँ उसने क्या सीखा, कोई ऐसी बात बताओ जो बहुत अच्छी हो। इस पर प्रहलाद ने कहा, पिताश्री, विष्णु भगवान की भक्ति से बड़ी कोई भक्ति नहीं है। उनकी भक्ति के 9 भेद हैं। उनके गुणों और लीलाओं का श्रवण, उनके विदित नामों का श्रवण, उनका कीर्तन, उनके रूप दी का स्मरण, उनके चरणों की सेवा, उनकी पूजा अर्चना, उनका वंदना, उनके प्रति दर्शाए भाव रखना, उनसे सखा भाव रखना आदि। जो व्यक्ति समरण भाव से इस प्रकार भगवान की उपासना करता है, उसके श्री चरणों में प्रेम रखता है, उसके सम्मुख आत्मा निवेदन करता है, वह सबसे उत्तम अध्यान है। भगवान उस पर कृपा करते हैं। प्रहलाद की बात सुनकर हिरण्याकशिपु क्रोध में भर गया। क्रोध में उसके होठ कांप फड़फड़ाने लगे, माथे पर लकीरें खींच गई। उसने गुरु शुक्राचार्य के पुत्र को अपशब्द कहते हुए फटकारा और नीच ब्राह्मण, यह तेरी कैसी नीचता और दुर्बुद्धि है कि तूने मेरे बच्चे को ऐसी शिक्षा दी है। निश्चय ही तू शत्रु का आश्रित जान पड़ता है। इस संसार में ऐसे लोग की कमी नहीं है जो मित्र बनकर धोखा करते हैं और शत्रु को लाभ पहुंचाते हैं। ऐसे लोग का झूठ उस रोगी की भांति खुल जाती है जिसका रोग प्रकट हो जाता है। गुरु पुत्र ने कहा, राजन, आपका पुत्र जो कुछ भी कह रहा है वह मेरे यहाँ पिताश्री के यहाँ बहकावे में आकर नहीं कह रहा है, वह तो उसकी जन्मजात स्वाभाविक वृत्ति है। आप शांत हो जाइए और व्यर्थ में हमें दोष मत लगाइए। युधिष्ठिर शुक्राचार्य के पुत्र द्वारा ऐसे कहने पर उसने फिर प्रहलाद से पूछा कि क्या ऐसी उल्टी सीधी बातें तुझे गुरुदेव के अलावा किसी और ने सिखाई हैं? इस पर प्रहलाद ने कहा, पिताजी, इस संसार के लोग पीसे हुए को पीस रहे हैं और चबाए हुए को चबा रहे हैं। उनकी इंद्रियां उनके वश में नहीं है, इसीलिए वह बुद्धि अपने आप किसी के सिखाने से अथवा अपने ही लोगों की संगति से भगवान में नहीं लगती। उन्हें यह बात पता नहीं है कि जिन कर्मों में वह बंधे हुए हैं उनके अतिरिक्त स्वार्थ और समर्थ का स्वभाव स्वरूप स्वयं श्री हरि का है। उन्हें प्राप्त करके ही हम सभी प्रकार के पुरुषार्थ की प्राप्ति करते हैं। जिनकी बुद्धि भगवान के चरण कमलों का स्पर्श कर लेती है, उसके जन्म मृत्यु संबंधी अनर्थकारी पापों का नाश हो जाता है। जो लोग भक्त प्रेमी महात्माओं की चरण धूल अपने मस्तक से नहीं लगाते, उनकी बुद्धि इच्छित वस्तुओं का सेवन करने पर भी भगवान के चरणों का स्पर्श नहीं कर पाती। हिरण्याकशिपु ने प्रहलाद की बात सुनी तो क्रोध में भरकर उसने प्रहलाद को गोद से धक्का दे दिया। प्रहलाद धरती पर गिर पड़ा। हिरण्याकशिपु जोर से चिल्लाया, दे तो इसे यहाँ से ले जाओ और तुरंत मार डालो। इसकी नीचता तो देखो। इसके चाचा को जिसने मार दिया वह उसी के गुणगान कर रहा है। वह कतई विश्वास के योग नहीं है। आदि अपना पुत्र ही अपना अहित करने लगे तो वह किसी शत्रु से कम नहीं है। शरीर का कोई अंग सड़ जाए तो उसे काट डालना ही उचित है। यह मेरा शत्रु है, इसे मार डालना ही ठीक है। ले जाओ इसे। युधिष्ठिर राजा की आज्ञा पाकर बड़े बड़े भयानक दैत्य उसे त्रिशूल से बींधने लगे, परंतु प्रहलाद भगवान विष्णु का ध्यान लगाए शांत रहा। उसके शरीर पर घाव
होते पर तत्काल ठीक हो जाते। वह देखकर सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर उसने प्रहलाद को मत्त वाले हाथियों के पैरों के नीचे कुचलवाने के लिए डलवाया, पर हाथी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सके। फिर उसने उसे सांपों से डसवाया, पहाड़ की ऊंची चोटी से नीचे खाई में फिकवाया, यज्ञ की अग्नि से कृतया नामक राक्षसी को उत्पन्न करके उसे डराया, उसे अंधेरी काल कोठरी में डलवाया, विष से पिलवाया, उसे भूखे रखा, अनेकों मायावी रूपों से डरवाया, धमकाया, बर्फीली चोटियों पर नंगे बदन घुमाया, अंग में डल नंगे बदन घुमाया, आग में डलवाया, गहरे समुद्र में फिकवाया, भारी शिला के नीचे दबवाया, आंधी तूफान में अकेला छोड़ा, परंतु प्रहलाद का बाल भी बाका नहीं हो सका। इस प्रकार अपनी विवशता को देखते हुए हिरण्यकशिपु को बड़ी चिंता हुई। बच्चों, ये प्रहलाद था। प्रहलाद माँ के गर्भ से ही ये श्री हरि का नाम लेना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि केतकी के गर्भ में प्रहलाद था। तो ये इसको केतकी को इंद्र ले गए थे उठा के। तो इंद्र से फिर इसके बाद इसको पता चला, इनको ये नारायण को नारद को, तो नारद को पता चला, तो वो नारद अपने आश्रम में ले गए। आश्रम में देखे तो नारद के नारायण नारायण करते रहते, अच्छी अच्छी बात गर्भ में सुनते। जब भी कहते हैं कि गर्भवती स्त्री को हमेशा गर्भ गीता पढ़ना चाहिए, भागवत गीता पढ़ना चाहिए, अच्छी अच्छी चीज़ पढ़नी चाहिए जो कि बच्चे के दिमाग में अच्छी बात बैठे। क्योंकि अगर हम गलत सोच होता है हम लोग का, और चुगली चाटे में ज़्यादा रहते हैं, बुराइयां में ज़्यादा रहते हैं, हम धार्मिक विचार छोड़ के पाप विचार में ज़्यादा चलते हैं, तो वो बच्चा नास्तिक होता है। जो गर्भ में बच्चा होता है और उस टाइम अगर हम शुद्ध भावना से, शुद्ध विचार से अगर हम हर एक चीज़ पढ़ते हैं और सुनते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ सुनते हैं, क्योंकि गर्भ में बच्चा दो जने की आवाज़ ज़्यादा सुनता है और उसको समझता है। पहला माँ का, दूसरा बाप का। क्योंकि माँ और बाप को गर्भी में बच्चा जान जाता है कि ये मेरे पिता हैं और ये मेरी माँ है। तो आप जैसे भागवत पढ़ो, शिव पुराण पढ़ो, जिस टाइम पेट में बच्चा हो अच्छी अच्छी बात सुनो, गलत बात ना सुनो, लड़ाइयाँ ना देखो, गाली गलौज ना सुनो, तो उससे बच्चे की बुद्धि सही हो जाएगी। केतकी के गर्भ में प्रहलाद थे, नारद जी के आश्रम में रहते थे। तो इन्होंने, नारद जी ने अच्छी अच्छी बात सिखाई और अच्छे अच्छे ग्रंथ पढ़ के सुनाए। और श्री नारायण तो ये गर्भी में श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, शिव हरि हरि, श्रीमन हरि हरि। क्योंकि ये गर्भ में ही ये उच्चारण करने लगे थे, क्योंकि नारद जी नारायण नारायण का ये करा करते और ये श्रीमन नारायण नारायण का जाप करा करते। तो केतकी के गर्भ में ही इन्होंने अपना नारायण नारायण। देखो बच्चों, इस संसार में कितने बच्चे कितने होते हैं, कितने चालाक बच्चे होते हैं। कोई इतना बुदम होता है। बुदम बच्चा वो होता है जो बेड रेस्ट करता है, 24 घंटा अपने मोबाइल में डांस गाने अटरम पटरम जो देखता है। पहले मोबाइल नहीं होया करते तो चुगली चाटे में जो ज़्यादा रहा, जो बिल्कुल मुंह बंद, आवाज़ बंद, एकदम ही किसी का सुनना नहीं उसको। वो उनके बच्चे भोंदू होते हैं, पागल।
और जो गर्भ में बिल्कुल माँ फुर्तीली रहेगी तो उस बच्चे में फुर्ती आएगा, क्योंकि गर्भ से ही बच्चा सीख के निकलता है। हर एक चीज़ अपनी माँ से सीख के निकलता है। हम कहते हैं ना बच्चे देखो बड़े हो गए, बिगड़ गए, ये हो गया, वो हो गया। संगत थोड़ा-थोड़ा बिगाड़ती है, लेकिन माँ का गर्भ में बच्चा ज़्यादा बिगड़ता भी है, सुधरता भी है। आप बच्चों, अगर आपको यकीन ना हो तो आप पहले महीने से चालू कर दो, ज आप सुन लो कि मैं गर्भवती हूँ, और आप भगवान गर्भ गीता भगवान का ये शिव पुराण और भागवत पुराण अच्छी-अच्छी चीज़ पढ़ो, गीता पढ़ो। देख लेना बच्चों, वो बच्चा का नेचर और तासीर अलग ही मिलेगा, क्योंकि वो बच्चा बिल्कुल शांत स्वभाव का होगा। उसकी जो चंचलता, कहते हैं ना कि बच्चा ये तो छोटा ही 3 ही साल का है, बच्चा सब कुछ बोलने लगा, सब कुछ आने लगा, इसको ये है, वो माँ का गर्भ का असर है। माँ के गर्भ, किसी का गर्भ में बच्चा होता है, वो होता है तो बुदम हो जाता है बच्चा। वो चाहे वो 20 साल का भी वो 1 दिन के जैसे, वो 1 दिन का भी 1 ही दिन के जैसे बच्चा। तो ये नारद जी के अच्छे-अच्छे वाणी सुना तो ये अपने बाप से कहा कि पिताजी, भगवान के चरणों में पड़े रहने चाहिए, क्योंकि भगवान ही है पालनहार और भगवान ही है तारनहार, उससे कभी नहीं बचना चाहिए। हम बचते हैं पूजा पाठ से, कभी पूजा पाठ से नहीं बचना चाहिए बच्चे। पूजा पाठ करना चाहिए, सवेरे जल्दी उठ जाओ, नहाओ धो, पूजा पाठ करो। देखना बच्चों, नहाने नहाने से ही हमारा शरीर इतना खुल जाता है, एकदम ही बिल्कुल ऐसा लगेगा कि हाँ एकदम तरोताज़ा। तो नहाओ, पूजा करो, सूर्य देवता को जल चढ़ाओ। सूर्य अगर नीच पे चला गया हो आपका, सूर्य नीच पे चला गया हो आपका, तो आप थोड़ा-सा गुड़ डालो, लाल चंदन डालो, उसमें लाल फूल डालो और थोड़ा-सा अक्षत और भगवान को अर्पण कर दो, सूर्य देवता को। 41 दिन तक आप करके देखो बेटा, वैसे सवा साल तक होता है। आप सवा महीना करके देख लो पहले। सवा साल तक अगर लगातार आप करोगे तो आपके जो सूर्य नीच पे चला गया है, वो ऊँच पे चला जाएगा। क्योंकि सूर्य नीच पे चला जाता है, नीच पे अगर सूर्य आ जाता है तो हमें लक्ष्मी की हानि होने लगती है। बरकत हाथों में नहीं रहता, गृहस्थी में बरकत नहीं रहता, रसोई में बरकत नहीं होता। जो हम कल हम 10,000 में काम चला लेते थे, आज हमारा 20,000 में भी काम नहीं चलता। नुकसान पे नुकसान होता है। जिसका सूर्य और चंद्रमा ऊँच पे होता है, उसका सितारा हमेशा चमकता है। चंद्रमा अगर नीच पे हो आपके, तो शुक्रवार के दिन बच्चों, शुक्रवार के दिन आप चावल ले लो, जैसे कि सवा पाव चावल। 41 शुक्रवार को आप चांदन का शुक्रवार से देना स्टार्ट कर दो, और 41 शुक्रवार आप दो। 41 शुक्रवार ये इसका सूर्य देवता का 41 दिन का ले लो, लगातार 41 दिन का, और सूर्य का ये चंद्रमा का 41 शुक्रवार। या तो चीनी दे दो, दूध दे दो, मखाने, सफ़ेद चीज़ देना है बच्चों। पेठा दे दो। आप जो सफ़ेद चीज़ होता है ना, सफ़ेद चीज़ उसको देना चाहिए। सफ़ेद चीज़ देने से चंद्रमा ऊँच पे चला जाएगा। और जल, ये जो लाल चंदन का जल चढ़ाने से सूर्य देवता ऊँच पे आता है। चंद्र और सूर्य ऊँच पे आने से हमारी मुकद्दर खुल जाती हैं। छोटे-छोटे उपाय भी बताती हूँ बच्चों, अगर आप अमल करोगे तो आपके गृहस्थी का बताती हूँ मैं, इतना नहीं बताती कि आपको बाहर से बहुत पैसे से आए। अपने घर का बताती हूँ मैं, थोड़ा-थोड़ा जो गृहस्थी का होता है, जो हमने किया है, जो हमने करके हमारी अपनी मुकद्दर संवारी थी। क्योंकि बच्चों, थोड़े-थोड़े और छोटा ही छोटा स्त्री पुरुष अगर साथ करें अपने छोटे-छोटे उपाय, अपने गृहस्थीय के, आप देखो बच्चों, अगर छोटे-छोटे उपाय करोगे आप खुद ही कहोगे हाँ दादी अम्मा सही कह रहे थे। छोटे-छोटे उपाय से बहुत बड़ा-बड़ा फल मिलता है। आप ये 2 चीज़ करके देखो बच्चों। रोज़ एक आधा तो मैं आपको बताती हूँ, जब मुझे याद आ जाता है, इनमें हो जाता है कुछ तो मुझे याद आ जाता है तो मैं छोटी-छोटी उपाय भी बताती हूँ। मैं हर एक उपाय पहले, बच्चों देखो, पहले मैंने
शिव शक्ति सागर चैनल था मेरा। देखो बच्चों, बुरा मत मानना, आज मैं अपनी बता रही हूँ। शिव शक्ति सागर चैनल था मेरा। तो शिव शक्ति सागर चैनल जिस टाइम बनाई, मुझे बनाना तो आता नहीं था, मेरी गुड़िया ने बनाया था। तो हमें नहीं पता था कि रिश्तेदारों को दिखाते हैं या नहीं दिखाते। हमने बच्चों ये एक गलती कर दी कि जो हम जैसे कि बनाए, वैसे 14 जुलाई को बनाई थी, 18 जुलाई को, 17 जुलाई को कि 18 जुलाई को हमने यूट्यूब में डालना स्टार्ट किया था। 14 जुलाई को बनाई थी, याद ध्यान है मुझे, शायद पिछले साल का। अब तो साल से भी दूसरा साल लग जाता। तो बच्चों, हमने सबसे पहले लिंक मेरी गुड़िया ने हमारे जितने भी रिश्तेदार में थे सबके पास भेज दिया। सब देखते रहे, मजाक करते रहे, हंसी उड़ाते रहे मेरी। अब मेरा बेटा, आप लोग को भी पता हो, शायद किसी ने शिव शक्ति सागर देख रखी हो। अभी शिव शक्ति सागर मैंने शेयर चैट से नहीं हटाया है। शेयर चैट में अब भी मेरा शिव शक्ति सागर ही चल रहा है, क्योंकि वो ये इसका लिंक मैं दी नहीं थी अपने परिवार में, इसका नहीं दी थी। दो दो जैसे इंस्टाग्राम का और यूट्यूब का मैंने अपने परिवार में दे दिया था। तो बच्चों इतने ताना मारते, इतने बोलते, हाँ तेरे पे ये अरबों रुपए होगा, तेरे पे अब चलेगा तेरी यूट्यूब, देखना तू यूट्यूब क्या चला रही है, ये क्या कर रही है। तो ये इसी का बताती थी मैं ये, क्योंकि मुझे और कुछ तो आता नहीं बच्चों। अब मैं पढ़ के सुनाती हूँ। पहले मैं थाली में दिखाया करती, शिव जी को बिठा के दिखाया करती, उपाय बताया करती। बहुत पैसा खर्च करी बच्चों, शिव शक्ति सागर में मेरा पैसा बहुत खर्च हुआ, क्योंकि सामान बाहर से लाती थी मैं सारा वो करके। कभी कभी तो हम लोग ऐसा हो जाता कि दूध के वास्ते पैसा नहीं होता और सामान के वास्ते मैं सामान ले आती, दूध का टाल कर देती थी अपने घर के वास्ते। मैंने ऐसा चैनल बनाया बच्चों, लेकिन वो चैनल मेरी जैसे वैसे सकलपलाइज होता है बच्चों, मुझे बोलना नहीं आता, जीभ नहीं पलटता ना। ये सकपलाइज 2800 कि 2700 हो गए थे, 2770 हो गए थे दिखे। और बिहू भी बढ़ गए थे, सारा चीज़ वो हो गया था। 9 महीने में कि 8 महीने में मुझे इसको हटाना पड़ा, शिव शक्ति सागर को मैंने उसको हटा दिया। फिर मैं नहीं बनाई 5-6 महीना, दिमाग थोड़ा अपसेट रहा, क्योंकि इतना पैसा लगा, इतना लागत लगने के बाद बच्चों हम बिना चाह के भी रह जाते, बिना दूध के भी, चीनी भी नहीं लाती, सामान ले लेके आती। मैं अनार के टाइम बहुत महंगा था, अनार का दिखाया था उस टाइम मैंने, 400 रुपये का अनार आया था। तो बच्चों मैंने बहुत बहुत मेहनत करी उसमें, उस शिव शक्ति सागर में मैंने बहुत मेहनत किया, लेकिन मेरा चला नहीं। और क्योंकि चल जाता ना तो फिर तो मेरे रिश्तेदार जो थे उनके मुंह में तमाचा लग जाता। अब मैं सोची कि 8-9 महीना हो गया है, 2-3 महीना रह गया, साल बाद तो ये बनाओ या ना बनाओ। तो देखो, आज मैं अपने मन की बता रही हूँ। तो मैंने बच्चों उसको डिलीट कर दिया। फिर मैं 5-6 महीने नहीं बनाई, फिर मेरे अचानक मैं ये शिव पुराण लेके आई। शिव पुराण पढ़ रही थी, ये पहली दफ़े मैं पढ़ रही थी, मेरे दिमाग में आया कि जैसे टूटे-फूटे शब्द हैं मेरे, अनपढ़ गँवार हूँ मैं बच्चों। मैं अपने जहाँ पे मेरा जन्मभूमि, मैं वहाँ का एड्रेस भी दूँगी, आप लोग अपने स्कूल में जाके पूछ लेना। मैं पहली क्लास में गई थी बच्चों, एक दफ़े मेरी मैडम ने मार दिया था, मैं छोड़ दी, स्कूल गई नहीं। मैडम ने मारा मेरे को, तो फिर मैं स्कूल नहीं गई, मैं पहली क्लास भी पास नहीं हूँ। तो बच्चों, फिर मैं यही टूटे-फूटे शब्द में मैं सोची, जब पसंद करेंगे तो ठीक है, नहीं करेंगे तो इसको भी बंद कर देंगे हम, इसको भी बंद कर देंगे। मैं यही सोची, मैं कर रही हूँ बच्चों, आप लोगों का प्यार मिल रहा है मुझे। बच्चों, आज जैसे ये सकलाकलाइज हैं, तो 2112 हो गए हैं आज मेरे, 2112 है सकलाइज। और बिहू वगैरह मुझे पता नहीं है बिहू कितना है बच्चों, क्योंकि बिहू तो 17,000 दिखा रहा है, मुझे नहीं पता, 17,000 हैं। और घंटा मेरा बच्चों जो इसमें होता है, तो मेरा 1012, हाँ 1012 है आज, नहीं 1009, 1009, हाँ 1000, हाँ 1009 है शायद,
1011 या 9 है बच्चों, इतना मैं देखी नहीं, भूल गई मैं, इतना ही है। आप लोगों का प्यार मिला है बच्चों, आप लोग ऐसे ही प्यार करते रहो। और क्योंकि 7-8 महीना हो गया है, आप लोग समझदार हो। मैं किधर इशारा कर रही हूँ, क्योंकि 8 महीना 4 महीना हो गया है, 4 महीने में कितना होता है इतना मुझे पता नहीं है बच्चों। आप लोग मेरे रिश्तेदारों से आप ही लोग बचा सकते हो, नहीं तो फिर पढ़ूंगी तो है ही, चाहे कितना भी आंधी आए चाहे तूफान में, तो भागवत और शिव पुराण तो मैं संपट करके आप लोगों को सुनाऊंगी। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। उसे इसे मार डालना ठीक है, ले जाओ, हाथी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सके। फिर उसने उसे सांपों से डसवाया, पहाड़ की ऊंची चोटी से नीचे खाई में फिकवाया, यज्ञ की अग्नि से कृत्य नामक राक्षसी को उत्पन्न करके उसे डराया, उसे अंधेरी काल कोठरी में डलवाया, विष पिलवाया, उसे भूखो रखा, अनेकों मायावी रूपों से डरवाया धमकाया, बर्फीली चोटियों पर नंगे बदन घुमाया, अंग आग में डलवाया, गहरे समुद्र में फिकवाया, भारी विशिला के नीचे दबवाया, आंधी तूफान में अकेला छोड़ा, परंतु प्रहलाद का बाल विवाह नहीं हो सका। क्यों नहीं हो सका बच्चों? क्योंकि वो हरि को अपने अंदर आत्मा में रूंग रूंग में हरि को बसाए हुए थे प्रहलाद। इसी वजह से उनका बाल बांका नहीं हुआ, क्योंकि जो हरि को सुमरता है तो हरि उसका रक्षा खुद करता है। हम कहते हैं ना कि हमारा रक्षा कौन करेगा? आप बच्चों हरि को सुमर के और दान दे के देखो, भगवान विष्णु खुद ही आपके रक्षक बनेंगे, शिव जी आपके खुद ही रक्षक बनेंगे, श्री कृष्ण आपके कदम कदम पे बांसुरी बजा के आपकी रक्षा करेंगे। क्योंकि भक्ति जो करता है तो भगवान, जैसे भगवान, तो और भग में दोनों बच्चों एक है। अगर हम भक्ति करेंगे तो भगवान हमारे पास है। अगर हम इस रहस्य को जान जाएं कि हम भक्ति करें तो भगवान हमारे पास है, और बिना भगवान के कृपा के हम बेटा एक गिलास पानी तक नहीं पी सकते हैं। भगवान ही हमी को भक्ति का ज्ञान देता है, और भगवान ही हमें चला रहा है और आगे भी चलाएगा। भगवान जब तक बच्चों मेरी उम्र है, जब तक मैं आप लोगों को ऐसे ही सुनाती रहूं टूटे फूटे शब्दों में, और आप लोग ऐसे ही सुनते रहो और प्यार करते रहो। नहीं हो सका। इस प्रकार अपनी विवशता को देखते हुए हिरण्यकशिपु को बड़ी चिंता हुई। प्रहलाद को मारने का उसे कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। उसे लगा कि कुछ ना कुछ बात तो है जो यह हर बार बच जाता है। कहीं इसके विरोध में मेरी मृत्यु तो नहीं छिपी है, लेकिन मुझे कौन मार सकता है? मैं तो अमर हूँ। इससे तो अच्छा यही है कि मैं इसका विरोध करना ही छोड़ दूँ। हो सकता है कि समय आने पर इसकी बुद्धि स्वतः ही ठीक हो जाए। ऐसा सोचकर हिरण्यकशिपु ने उसे गुरु पुत्रों के साथ भेज दिया। वहाँ उसके आश्रम में अन्य दैत्यों के बालक भी पढ़ते थे। गुरु पुत्र उन्हें धर्म, अर्थ और काम की शिक्षा देते थे। इससे वह संसारिक राग देशों में ही रस लेते थे। प्रहलाद को वह की शिक्षा देते थे। इससे संसारिक राग देश में ही रस लेते। प्रहलाद को वह शिक्षा रास नहीं आती थी। वह दैत्य कुल के बालकों के साथ खेलते और खेलते खेलते में ही उन्हें विष्णु भक्ति का उपदेश देते। दैत्य कुल के बालक प्रहलाद से बहुत प्रसन्न थे। एक दिन प्रहलाद ने सभी बालकों को एकत्र करके अपने पास बिठाया और उनसे कहने लगे, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। क्योंकि बच्चों, आप जैसे आप या मैं, अगर हम सत्संग में बैठते हैं और भजन होता है तो मुंह से भजन निकलता है ना बच्चों, निकलता है ना, भजन गाते हैं हम। और अगर हम
जैसे चुगलियों में बैठ जाएंगे तो एक आधा मुंह से चुगली भी करेंगे, करेंगे ना बच्चों, बुराइयां भी होगी ना, हमारे मुख से बुराई भी होगी। और अगर हम तपस्वी के पास बैठ जाएंगे और सुनेंगे तो हमारे मन साफ हो जाएगा। जैसे कोई पूजा पाठ कर रहा है, कोई भोग लगा रहा है, अगर हम वहाँ देख रहे हैं और खड़े होके, तो हमारे मन में फट आएगा कि मैं भी अपने घर में जाके ऐसे ही भोग लगाऊंगी। मेरा तो होता है बच्चों, आप लोगों को भी होता होगा, जरूर होता होगा, क्योंकि मन तो सभी का एक ही जैसा है, आत्मा सो परमात्मा। तो प्रहलाद ने गर्भी में भगवान का सुमरन किया था, तो ये देवताओं के उसमें बैठा, तो बच्चों को इकट्ठा करके, ये सब बच्चों को जितना भी ये बच्चे हैं इनके राक्षसों की, तो सबको ये अपना विष्णु भगवान का ज्ञान देगा और सारे बच्चे ज्ञानी भी हो जाएंगे। असुरों के जितने भी बच्चे हैं, सारे बच्चे बहुत प्यार करने लगे इससे, प्रहलाद से, क्योंकि ये अब जो देत के बच्चे हैं बच्चों, तो देत गुरु क्या सिखाएगा? मारना, पीटना, उसका लूटना, उसका खसोटना, उसकी पत्नी का अपहरण करना, उसके राज में आग लगा देना, देत गुरु यही सिखाएगा। और प्रहलाद तो भाई विष्णु भगवान के भक्त हैं, वो तो अपने अच्छे अच्छे की ये करोगे तो हमारा शरीर छूटेगा, तो हम विष्णु लोक जाएंगे, ये हैं वो हैं। जब भी कहते हैं कि सत्संग में ज़रूर बैठना चाहिए। वो एक भजन मुझे नहीं आता, वो भजन थोड़ा सा है, ये भजन है। गुरु जी मेरी रंग दे चुनरिया, जाऊंगी सत्य संग में। गुरु जी मेरी रंग दे चुनरिया, जाऊंगी सत्य संग में। हरि नार गाऊं गुरु जी, पीली नार गाऊं, हरि नार गाऊं गुरु जी, पीली नीर गाऊं। शाम बरन की मेरी रंग दे चुनरिया, शाम बरन की मेरी रंग दे चुनरिया। गुरु जी रंग दे चुनरिया, जाऊंगी सत्संग में। गुरु जी मेरी रंग दे चुनरिया, जाऊंगी सत्संग में। लाल कवाड़ी ऊंची अटारी, जोत जगे दिन रात। लाल कवाड़ी ऊंची अटारी, जोत जगे दिन रात। गुरु जी मैं पंखा झोलूं, झोलूंगी सारी रात। गुरु जी मैं पैर दबाऊं, पैर दबाऊं सारी रात। गुरु जी मेरी रंग दे चुनरिया, जाऊंगी सत्संग में। ओढ़ चुनरिया मीरा गई, ओढ़ चुनरिया मीरा गई, काना में समाए गुरु जी रंग दे चुनरिया। गुरु जी रंग दे चुनरिया, जाऊंगी सत्संग में। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय, बोलो कृष्ण भगवान की जय। ये भजन आता नहीं बच्चों, थोड़ा सा सुना हुआ था कभी बचपन में मैंने, आज अचानक गुरु जी का चल रहा था तो मुझे याद आ गया। ये भजन भूल गई मैं, थोड़ा सा आया है वही आप लोगों को सुना दी हूँ। मेरे से गलती अगर कुछ हो तो मुझे क्षमा करना, माफ़ करना। हे मेरे विष्णु भगवान, हे मेरे कान्हा, मेरे से कोई टूटी हो तो मुझे क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना। तेरी बच्ची हूँ, तेरी बहना हूँ। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय।